2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे, तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि स्टूडेंट मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया, बिकॉज यहाँ पर आप सभी के लिए टोटली जो है हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आप सभी के लिए लाया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास के एंड तक आप सभी जुड़ देखिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, मद्रास अधिवेशन 1927 में दिया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2। एंड प्रश्न नंबर 2 आप सभी पूछा गया है कि एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। स्टूडेंट अगर आप सभी ने भी एसएससी जीडी न्यू सिलेबस को देखा होगा तो आप सभी के कलायन संस्कृति से भी वहां से प्रश्न पूछे जा रहे एंड वहीं से ये प्रश्न को कलेक्शन किया गया है। तो कला एवं संस्कृति के लिए बात करें जो नृत्य शैली जो आकर्षक मुखौटा है, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कथकली। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो कुचिपुड़ी नृत्य हो जाता है आप सभी के आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3। एंड प्रश्न नंबर 3 आप सभी से पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता के बात करें स्टूडेंट की किस काल में पड़ती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4। एंड प्रश्न नंबर 4 आप सभी से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि इनमें से कौन ऐसे जो है जिनका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता चैनल जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। बात करते हैं स्टूडेंट 5 नंबर प्रश्न की कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो अमीर खुसरो की बात करें स्टूडेंट की किसके शिष्य हो जाएंगे, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर ये आप सभी का 6 नंबर का रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 6 का ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश ने इन लोगों को अधिक से अधिक मंदिर एंड ब्राह्मणों का अनुदान किया था, ग्रामों का, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सातवाहनु नेपाल स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। यानी किसके अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो मौर्य के अधीन काम किया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी के 7 का। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आप सभी से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता दावात के निशान कहाँ मिले थे। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा सभ्यता है जहाँ से कि आप सभी के लिए डेली हर शिफ्ट की बात करें तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कितने में हुआ था, तो 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा। इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ों का खोज यहाँ पर किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 8 का ऑप्शन नंबर डी, चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ था, चनहुदड़ो। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 9 नंबर
कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। अकबर एंड बात करें महाराणा प्रताप के जो मध्य हुए युद्ध की बात करें तो उसे हम लोग जानते हैं स्टूडेंट आप सभी के हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। एंड बात कर लेते हैं दोस्तों पानीपत का युद्ध, वही पानीपत का युद्ध है जिसमें कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी का परास्त हुआ था और बाबर जो था विजय प्राप्त किया था, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 10 एंड 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बात करें कि भारत में कब हुआ था, तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि 1526 में हुआ था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 11 नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। एंड नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। ये राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 12 एंड 12 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 12 का बी यानी कि ब्राही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 13 मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो मानव द्वारा सबसे प्रयुक्त अनाज की बात करें स्टूडेंट तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी यानी कि गेहूं व जौ हो जाएगा, जो कि मनुष्य द्वारा पहली बार किया गया था। एंड मनुष्य द्वारा पहली बार कुत्ता का भी वो पालतू बनाया गया था। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की गुफाओं की बात करें, गुफा है भीमबेटका, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध था। तो बात करें स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी का क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न आपसे का 15 नंबर कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री अखबार की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे का 15 का डी यानी कि तारकनाथ दास ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 16 नंबर इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है। दोस्तों आपसी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपसी के बुक एंड लेखक से 100% पूछा जाएगा। अगर आप सभी ने सिलेबस देखा हो तो आप सभी जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी वेलेंस्टाइन सिरोल जी हो जाएंगे। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 17 नंबर निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो किसके अंतर्गत हुआ था। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर की स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी जी, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 का। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 19 नंबर गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है। तो ये हो जाएंगे मुंशी प्रेम चंद्र जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर चंद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, वो भी गीतांजलि के लिए लिटरेचर के लिए इन्हें नवाजा गया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते 20 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे। तो BHU के संस्थापक की बात करें तो 20 का राइट आंसर हो जैसे यानी कि मदन मोहन मालवीय जी, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 21 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 22 नंबर की आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक के बात करें स्टूडेंट तो आपसे 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आपसे 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सर विलियम जोन्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 24 नंबर की, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो भारत की संविधान सभा की बात करें किसके अनुसार गठित की गई थी, तो 22 का हो जाएगा बी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हो 25 नंबर की, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी के कमेंट बॉक्स में लिख पाते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक एंड करते 25 क्वेश्चन के साथ। आप सभी ने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को रियली में अटेंड कर पाए हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आप सभी को अपने प्रिपरेशन का अंदाजा लग सके कि आप सभी ने कितना प्रिपरेशन कर चुके अपने वर्दी के सपने को साकार करने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर लिखिएगा आज के क्लास आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके इसलिए जाएगा क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।